वचन हम पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियंस की पुस्तक 4 अध्याय, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13, 14 एंड 15 को पढ़ेंगे। सब लोग आप पढ़ सकते हैं, सब लोग आइए इस वचनों को पढ़िए। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी चढ़ाएं। आमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस जो है, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति इस संसार में हमारे विपरीत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास, हमारे अंदर में विश्वास होनी चाहिए, विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। विश्वास की आत्मा अगर है तो हम क्या बोलेंगे, हम विश्वास किया है इसीलिए हमने बोला, हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मेरे प्यारो, हम जब विश्वास क्या करते हैं, विश्वास क्या करते हैं, विश्वास ये करते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा है। ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पाप और श्राप को क्रूस पर उठा लिया है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मैं विश्वास करते हैं दिल में यीशु हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह मुझे पापों से छुड़ा दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मुझे चंगाई दे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह जीवित है, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। जब मैं विश्वास करता हूँ मेरे दिल में, तो मैं ऐसे ही मुंह से भी बोलूंगा। देखिए, जब आप विश्वास दिल में करेंगे, उसके वचन के अनुसार विश्वास करेंगे, तो आपके दिल में जैसा विश्वास है वैसे ही आपका विश्वास की आत्मा के द्वारा बोलेंगे। आप परेशान नहीं होंगे, आप बोलेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ इस परिस्थिति को मेरा परमेश्वर बदलेगा, वो परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परिस्थिति या निराशा या परेशानी या कुछ भी अवस्था में हम जब गुजरते हैं, तो हमेशा याद रखिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमारे दिल में वचन को विश्वास करना है। किसको विश्वास करना है? वचन को हमें विश्वास करना है। इस वचन को विश्वास करके लेना है। इस वचन को विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हम परमेश्वर को जीवित करके हुए कैसे जानते हैं? परमेश्वर प्रभु है करके कैसे जानते हैं? इन वचनों से जानते हैं। जब इस वचनों को आप सुनते हैं, जब इस वचनों को हम पढ़ते हैं, जब इस वचनों को हम स्टडी करते हैं या इस वचनों को हम सुनते हैं कि वचन में ये लिखा है, तब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो वचन को जब आप पढ़ेंगे, वचन को जब आप सुनेंगे, वचन को जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 में लिखा है, 10 का 17 लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होगा? विश्वास जब आप वचन को सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे नहीं। जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को सुनेंगे आपके कानों में, तो आपके अंदर में क्या आएगा? आपके अंदर में क्या आएगा? विश्वास आएगा और विश्वास बढ़ेगा। जितना वचन सुनेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन आपके जीवन में आज ये अंदर आएगा, और तो आपका विश्वास परमेश्वर के लिए उतना बढ़ता जाएगा। और हमारे लिए तो ऑलरेडी विश्वास की आत्मा दे दिया गया है। हमारे पास डाउट करने वाली आत्मा नहीं है। हमने कोरिन्थियंस में पढ़ा, हमें क्या है? हमें विश्वास की आत्मा है। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो विश्वास की आत्मा है। वो डाउट वाली आत्मा नहीं है कि हम संदेह करें।
हमारे अंदर में अगर विश्वास की आत्मा है, हमारे दिल में वो वचन अगर जाता है तो आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा का विश्वास को बढ़ाएगा, हमको डाउट हमें संदेह में नहीं डालेगा, हम निराशा में नहीं डालेंगे। हम अरे कैसा होगा, अरे ऐसा कैसा होगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। हम बोलेंगे मेरे अंदर में जो विश्वास की आत्मा है, मेरे लिए परमेश्वर करेगा, मेरे लिए परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा, मेरे लिए कार्य करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा सहायता करेगा। जब जब इस वचन को आप सुनेंगे, जब जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, जब जब इस वचन को आप लेंगे अंदर में, तब तब आपका विश्वास आपके दिल में, मन में, हृदय में बढ़ता जाएगा। आपके हृदय में वचन क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। वचन दो धारी तलवार सदृश होगा। हम कई बार वचन को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं लेते। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? मसीह के वचन से आपका विश्वास बढ़ेगा। कई बार जब अरे वो पास्टर प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा, वो पास्टर नहीं, वचन चंगा करेगा। बाइबल कहती है 107 भजन संहिता का 20 पद में लिखा है, वचन को भेजकर मैं तुझे चंगा करूंगा। वचन को भेजेगा और चंगाई को करेगा। और अगर कोई गड्ढे में है, दलदल में है, तो वहां से भी निकालूंगा। तो ये कोई पास्टर नहीं कर सकता है। इस वचन दो धारी, इब्रानियों को 4:12 क्या कहता है? वचन जीवित है और प्रबल है, दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। वो हमारी हड्डी को, गोदे को, भावनाओं को और विचारों को आर पार छेद कर नया कर देगा। देखिए हड्डी को भी छेदने वाला वचन, गोदे को भी छेदने वाला वचन। और ये वचन को जब आप अपने हृदय में लेना शुरू करेंगे तो ये क्या करेगा? बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये जब आप वचन को सुनते हैं या कुछ बातों को सुनते हैं इधर माइंड में, किसी ने बोला तो इधर आता है। पहले कहाँ आएगा? माइंड में आएगा। माइंड के बाद जो है वो वचन को आपको यहाँ रखना है या नहीं रखना है, ज्यादातर यहाँ रहेगा, लेकिन वचन यहाँ से चला जाता है। जैसे हम कलीसिया से निकल के वहां गए, आज जो है गुमटी में गए, हमारा ये वाला वचन खत्म हो गया, गुमटी वाला याद है, या रास्ते में वचन आएगा, या जो देखने लगे, जो सुनने लगे, उनका माइंड। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर से यहाँ नहीं उतर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है। और जो माइंड से आपका वचन कहाँ जानी चाहिए? दिल में होनी चाहिए, दिल में आनी चाहिए। और भजन संहिता 119 का 11 पद में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरा वचन को हृदय में रखा है, मैं तेरा वचन को हृदय में रखा है, ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। कहाँ रखा है? मन में नहीं रखा है, हृदय में रखा है। मेरे प्यारो, मन में सो चला जाएगा, ये मन में तो आज ये मन में नहीं रखना, वचन को कहाँ रखना है? दिल में रखना पड़ेगा। मन में अगर दिल में आ गया तो आपको भूलने नहीं देगा। वो जब वो वचन या जो बातें आपके दिल में आ गई, वो बातें आपके मुंह से निकलना शुरू होगा। जो बातें जो आपके दिल में है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वचन कहता है कि प्रभु मुझे सहायता करेगा। वचन ये वचन है। वचन कहा है, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला है, और मेरे कोड़े खाने से चंगाई मिला है। वचन कहता है कि सारी यीशु मसीह में सारी आशीष मुझे दे दी है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। प्रभु यीशु मसीह कहता है हर जरूरत यहोवा हीरे बनकर मैं पूरा करूंगा। तो आपको आपके दिल में अगर है तो वो क्या करेगा? बाहर में भी आएगा। लेकिन बाहर में हमारा क्या आता है? संदेह आते, पता नहीं और ये कैसा होगा, पता नहीं ये होगा, क्योंकि आपके अंदर में जो भरा है वही बाहर में भी आएगा। हमारे अंदर में अगर डाउट है, संदेह है, परेशानी है, तो वो बाहर में भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अंदर में गुस्सा है तो बाहर में बातों में भी निकलने लगेंगे। अंदर में जो रहता है वो बाहर में भी निकलने लगता है। अंदर में जो रहती है वो सब चीजें क्या करती है? कई बार बाहर दिखने लगेगा, आपके बात में लगेगा। वर्स 45
45 में वहां पर लिखा है कि क्या लिखा है, 45 में क्या लिखा है, सब लोग बाइबल खोलिए और पढ़िए उसको, क्या लिखा है। भला मनुष्य अपने मन, आपके वचन में मन लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिखा है हार्ट, हार्ट मतलब हृदय। गुड मैन आउट ऑफ गुड ट्रेजर ऑफ हिज हार्ट brings forth that which is good, and evil man out of evil treasure of his heart brings forth that which is evil. For the abundance of the heart his mouth speaks. इसका मतलब है यहाँ पर जो हृदय में जो रहेगा, आपके अंदर में हिंदी में डायलूटेड कर दिया मन 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 लिखा है, लेकिन मन यहाँ नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है हृदय। हृदय में जो एक मनुष्य अपने हृदय में जो भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरी मनुष्य अपने हृदय में भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही मुंह पर आता है। देखिए ये लाइन को अंडरलाइन करिए, यही बातों को मैं कह रहा था। द अबाउंडेंस ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय के अंदर में जो भरा होगा वो आपके मुंह में भी आएगा। ये यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसको अंडरलाइन करके रखिए। जो हृदय में भरा है, हमारे हृदय में अगर वचन भरा है तो हमारे मुंह से वचन आएगा। हमारे अंदर में अगर संदेह भरा है तो संदेह वाली बातें आएगा। हमारे अंदर में लालच भरा है तो लालच की बातें आएगी। हमारे अंदर में जो भी भरा होगा वो मुंह से कहीं ना कहीं आने लगेगा। हालेलुया। हमारे अंदर में झूठ भरा है तो झूठ की बातें आएगा। हमारे अंदर में जो भी भरा है वैसे ही हमारे मुंह से कभी ना कभी कैसे ना कैसे निकलने लगेंगे। मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो हमारे हृदय में भरा है वैसे ही हमारे मुंह से भी आएगा, हमारे बातचीत से भी आएगा। हमारे जो है विश्वास की आत्मा खत्म हो जाएगा। विश्वास की आत्मा, पवित्र आत्मा जो विश्वास का आत्मा है, इसलिए कह रहा मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह जीवता है, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह सच्चा है, झूठा नहीं है, यीशु मसीह प्रेमी है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ। यीशु मसीह अगर झूठा होता तो मैं झूठ बोलता, यीशु मसीह अगर लालची होता तो मैं लालची बोलता, लेकिन मेरा यीशु मसीह और भला परमेश्वर है, इसलिए मेरे हृदय में भलाई भरी हुई है। जो अंदर में रहेगा वही मिलेगा। अंदर में अगर डाउट है, अंदर में अगर परेशानी, अंदर में जो भी है वो मुंह से बोलना निकलता है। इसका मतलब है हमारा विश्वास नहीं है। वचन हम जान नहीं पा रहे, वचन को हम समझ नहीं पा रहे। वचन जब आप सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा माइंड में, उसके बाद अपने दिल में उतरना चाहिए। यहाँ अगर उतर गया भजन संहिता 119 का 11 पद में कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे हृदय में रखा है। यहाँ पर मैं हाइड करके रखा है, ये मेरा हृदय में लिख के रख दिया है। तेरा वचन में हृदय में रख दिया। तेरा वचन में ये लिखा है कि मेरे घोड़े खाने से तुझे चंगाई मिला है। अगर मुझे चंगाई दे दिया है तो उस पर तो मुझे किसी और के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस बोलना है, प्रभु तेरे घोड़े खाने से मुझे चंगाई मिला है। अरे पैरो हो जे शैतान बोले, शैतान दूर भाग जा, शैतान दूर भाग जा, ऐसा बोलने से शैतान नहीं जाएगा। शैतान को दूर भगाने के लिए यीशु मसीह ने उसको, शैतान को क्या बोला? वचन में ऐसा लिखा है। लूका 4:4 या मत्ती 4:4 में शैतान आगे क्या कहता है? हे यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी बना के खा ले। यीशु मसीह क्या बोला? शैतान तू हट जा, चला जा, है शैतान चला जा, ऐसे ऐसे कुछ बोला? उन्होंने वचन को बोला, उसको याद आया वचन लिखा है, ये वचन लिखा है। अगर वचन आपके अंदर में है तो आप उससे बोलने लगेंगे। आप जब बीमार पड़े हैं तो आप बोलेंगे कि प्रभु मेरा चरवा है, प्रभु मुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि उसने लिखा है, उसने कहा है, आपने इस वचन में कहा है कि मेरे घोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिला है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने कहा है, मैंने तेरे रोग और बीमारी को मैंने क्रूस पर उठा लिया है। ऐसा 53 में कहा है, मैंने तेरे रोगों को ले सह लिया है। मैं प्रभु मेरा रोगों को अपने क्रूस पर सह लिया है। तेरा वचन में तूने ये कहा है। मुझे बोला पता नहीं किया है कि नहीं किया है, तो
देखिए रोग बीमारी आएंगी, शैतान परेशानी करने की कोशिश करेगा और ये कई परिस्थिति आएंगे, लेकिन क्या आपके वचन, ये जो जीवित वचन है, जिस वचन आपके दिल में हृदय में बसा हुआ है, आपके अंदर में अगर वचन है तो मुंह से भी आएगा। जब आप वचन के अनुसार बोलने लगेंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आके काम करना शुरू करेगा और परमेश्वर बोलेगा देख ये वचन जो स्वर्ग में है, भजन संहिता 129 का 89 में लिखा है, ये वचन इटर्नल है, ये वचन अनंत काल का है, ये वचन स्वर्ग में है, ये वचन स्वर्ग में स्थापित किया गया है। और जब इस वचन को आप बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, स्वर्गदूत बोलेंगे अरे ये परमेश्वर का वचन को याद कर रही है, वो स्वर्गदूत एक्टिव होकर उस काम को करने में लग जाएंगे। आज स्वर्गदूत इनएक्टिव है, स्वर्गदूत एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम अपने बुद्धि लगा रहे हैं, अपना ज्ञान लगा रहे हैं, अपने समय ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। इस वचन को बोले, इस वचन अगर दिल में है, प्रभु आपका वचन में ये लिखा है और इस वचन के अनुसार मैं चल पाऊंगा। मेरे पैरों यहाँ पर लौट के आऊंगा, ऐसे जाते रहेंगे। हमें विश्वास की आत्मा है, विश्वास की आत्मा है। पढ़िए क्या लिखा है, इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है। इसका मतलब ऑलरेडी इसमें लिखा है, ऑलरेडी पुराने नियम में दाऊद राजा ने इस वचन को बोल दिया है, ऑलरेडी दाऊद राजा यीशु कहा चुका है। 116:10 वचन में दाऊद राजा कह दिया है, मैं विश्वास करता हूँ सेनाओं का यहोवा को, इसलिए सेनाओं के यहोवा के नाम को मैं बोलता हूँ। दाऊद राजा जब विश्वास करता है इसीलिए वो बोलता है, दाऊद विश्वास करता है इसीलिए वो कहता है। और जब हम विश्वास करते हैं दिल में, हृदय में, तो हम ऐसे ही बोलेंगे। जानते हैं दाऊद राजा आज भेड़ बकरी चराता था, उसका पिताजी का नाम यसे था और यसे का 8 बेटे थे। 8 बेटे से पहले 3 बेटे जो थे 3 आर्मी में थे और उनको सब हथियार और सब पता था। साउल राजा के आर्मी में कमांडर थे और यसे के बड़े 3 बेटे जो है साउल राजा के आर्मी में कमांडर थे और बाकी उनमें से छोटा, सबसे छोटा दाऊद। जब 40 दिन गोलियात नामक जब जायंट जो है, वो जो राक्षस गोलियात जो है क्या करता था, 40 दिन तक रोज सुबह उठ के आता था, तो इस्राएल के सारे जो कमांडर्स हो या सैनिक को हथौड़े काटते हुए भागते थे सुबह शाम 40 दिन तक। और एक समय आया और एक दिन आया 40 दिन के बाद, यसे ने अपने बेटे दाऊद को बुला के कहता है, और ऐसा कर तू आज जा और अपने बड़े भाई के लिए कुछ खाना लेके जा और पूछताछ करना, क्योंकि 40 दिन से गोलियत जो है और इस्राएली के और जो सैनिकों को खदेड़ रहा है, जाके थोड़ा पूछ के हालचाल पूछ के बड़े भाई का लौट के आना। दाऊद राजा ने खाना लेके जाता है और खाना लेके जाने के बाद वहां पर वो जो है वहां पर वो क्या सुनता है, ये सारी बातें सुनता है। वहां पर दाऊद राजा के बारे में कहता है, जब वहां पर वो पहुंचा, जब वो वहां पर पहुंचा तो सब लोग ने चर्चा कर रहे हैं, अरे और ये हम तो ऐसे हैं और कोई इसको अगर मारेगा तो और जो इसको इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, कई प्रकार के चंदे वाली इधर उधर की बातें हो रही थी। दाऊद एक छोटा बालक है, वहां पर विश्वास करने वाला परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास भरा हुआ है, लेकिन उसके बड़े भाई लोगों के जीवन में देखिए संदेह भरा हुआ। उसके बड़े भाई लोगों ने आज दाऊद ने कहता है 26 पद से, एक खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब जो है उसका बड़ा भाई नीचे 28 में कहता है, एलीशिबा सुन रहा था और एलीशिबा दाऊद से बहुत प्रदीन होकर कहने लगा, तू ये क्या क्यों आया है, यहाँ क्यों आया है? मैं उन थोड़ी सी भीड़ बकरियों को तूने किससे छोड़कर आया है? थोड़ी सी भीड़ बकरियां दिए थे चराने के लिए, किसको आया? ये युद्ध भूमि में क्यों आया? तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है। देखिए उसका बड़ा भाई उल्टा दाऊद को क्या बोल रहा, तू तो लड़ने देखने के लिए यहाँ आया है ना,
दाऊद ने उससे कहा, आप मैंने क्या किया? और ये सब देखिए, एक तरफ सैनिक कमांडर या जो योद्धा का जीवन में अंदर में कौन सा है? परेशानी वाली आत्मा है, डाउट आत्मा है, भयभीत की आत्मा है, निराशा की आत्मा है, वो डर भय की आत्मा समाई हुई है, वो गोलियात से डर के भागने वाली आत्मा है उनके अंदर में, और परेशान करने वाली आत्मा उनके जीवन में है। लेकिन एक व्यक्ति है दाऊद के जीवन में, वो विश्वास की आत्मा है, वो विश्वास की आत्मा है। और दाऊद 45 पद में क्या कहता है? देखिए, जब उसके अंदर में विश्वास है तभी तो बोलेगा, तभी तो बोलेगा। क्या बोला? दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, गोलियत से कहा। गोलियत पहले कहा था, क्या मैं कुत्ता हूं? गोलियत ने दाऊद को क्या कहा? ऊपर वाले पद में 43 में, तब मैं फिलिस्ती दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? ये तेरा जो हजारों सिपाही और जो इस्राएल के जो सैनिक और ये कमांडर सब ये तुम दबा के भाग रहे हैं, क्या मैं कुत्ता लगता हूँ जो ये लाठी और गोफन और ये पत्थर लेके मेरे पास आया है? मेरे पैरों देखिए, दाऊद के बड़े भाई सैनिक ये सब लोगों ने के ऊपर में ये लोगों का विश्वास परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर टिका, जीवित परमेश्वर के ऊपर में उसके दिल में भरा हुआ विश्वास, उसके अंदर में विश्वास है कि मेरा पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता बनाया, जिस परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, जिस परमेश्वर ने बड़े बड़े शत्रुओं से जय दिए हैं, वो परमेश्वर को मैं जानता हूँ। वो परमेश्वर मेरे दिल में, वो मेरे हृदय में भर दिया है विश्वास से। इसीलिए उस विश्वास के साथ वो यहाँ पर बोल रहा है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? तू तो तलवार और भाला और शान लिए हुए मेरे पास आया है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएल के सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। मेरे पैरों, विश्वास रहने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। विश्वास नहीं, कुत्ते के समान दूध दबा के भागना। कुत्ता को डराओ तो कुत्ता क्या करेगा? पूंछ को ऐसे डालेगा और भागेगा ना। देखिए, हमारे अंदर में अगर विश्वास है, हमारे अंदर में अगर परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसे भी हो जाए, किसी भी ऐसे तो उस समय में निराश, मेरा ऐसी, अरे कैसा, ये सब बोलना छोड़ दीजिए। आपके अंदर में ये डाउट की आत्मा हटाइए। आज जो है, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, आप जीवित परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहा दिया, यीशु ने अपने लहू देकर मुझे खरीद लिया। यीशु का मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग का वारिस बना दिया। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। यीशु मसीह मुझ में वास करता है। यीशु मसीह का आत्मा, विश्वास की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा मेरे अंदर में रहता है। अगर मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है तो मैं ये ऐसी बातें नहीं करूंगा जो अन्य जाति लोग करते हैं, जो अविश्वासी लोग करते हैं, या ऐसे लोग करते हैं जो जिनके अंदर में विश्वास है ही नहीं, उनके अंदर में जीवित परमेश्वर का विश्वास नहीं है। इसलिए वो सामने परिस्थिति को देख के डरते हैं, भागते हैं, लोग भाग रहे, अरे ऐसा हो जाएगा भगो, अरे ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डर भय से, परेशानी से भटक जाते हैं। मेरे प्यारों, जब आप जानते हैं कि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं, आपके अंदर में विश्वास है, आपके अंदर में विश्वास है। दाऊद के ऊपर में विश्वास इसीलिए आया कि ये विश्वास क्यों वो जानता था, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को पहचाना था। जब वो भेड़ बकरी को चराने जाता था, भेड़ बकरी को चराने जाता था, तो इधर से क्या आ रहा, टाइगर आ रहा, उधर से बियर आ रहा, भालू आ रहा, उधर से और कुछ आ रहा। दाऊद के पास ना वहां तलवार है ना वो, लेकिन वो हमेशा वहां पर बोलता था, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, और सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं इस लायन को अपने बस में करता हूँ। हरा कर उनको जो है, हरा कर वो क्या किया है, भेड़ बकरी, अपने बाप का भेड़ बकरियों को बचाया है। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से।
और जिसके नाम से वो जाकर करता था, सेनाओं का यहोवा के नाम से, और वो गीत गाता था। वो जब वो जो बाजा बजाता था, तार वाले बाजा जो है, भेड़ बकरी चराता था तो बजाता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। दाऊद के बारे में गिना जैसी है, तो परमेश्वर का समय आया तो वो डरा, वो जानता था उसके दिल में क्या है, उसके मन में क्या है, उसके हृदय में क्या है, इसीलिए वो क्या किया, वो बोला। हमारा मतलब है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे हृदय में जो होगा वही आपके अंदर में अगर डाउट है तो आप डाउट की बातें बोलें, आपके अंदर में कुछ भी है तो ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही आपके मुंह से भी निकलना शुरू करेगा। गिनतियों की पुस्तक 13 अध्याय में जब मरुभूमि की यात्राओं में प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने से पहले, प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने से पहले क्या किया, और परमेश्वर ने मोसेस को कहा, जाकर उस प्रतिज्ञा का देश जहाँ दूध और मधु बहता है उस देश में जाकर छानबीन करो, एक्सप्लोर करके फिर दोबारा आओ कि वहाँ कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ 12 गोत्र में से 12 जन को चुना गया और 12 में से उन लोगों ने चुनकर वो लोग उस देश में चले गए। देखा कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या है। तो उस 12 गोत्र क्या किए, कई फल, अंगूर का गुच्छे, अलग अलग फल लेके वो लोग आ गए, डालियां लेके पूरे जो पकड़ के आ गए। और उसके बाद उन लोगों के पास 3 रिपोर्ट आप देख सकते हैं, या 2 रिपोर्ट बोल सकते हैं। ये इनका जो है उनके मुंह में क्या थी, उनके विश्वास और उनके मुंह की बातें क्या थी। 27 पद में लिखा है, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया। पहला रिपोर्ट बहुत अच्छा थी, पहला रिपोर्ट सबने कहा, 12 में से 12 लोगों ने कहा, क्या कहा, वहां देखा और उस चीजों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम है, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। और उन्होंने बोला कि जिस देश हमने गया बहुत अच्छा है, सही में वहाँ दूध और मधु है, वहाँ पर जो है और जो धाराएं हैं वहाँ पर कोई कमी नहीं है और ये सब चीजें हैं। लेकिन जब दूसरा और तीसरा रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पर देखिए, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाकियों वंशियों को भी देखा, दक्षिण देश में अमालियों के बसे हुए हैं, पहाड़ देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हैं। देखिए, और ये दूसरी रिपोर्ट आ रहा है, दूसरी 10 लोग जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो बहुत बलवान है, हम तो अरे ऐसे हैं। देखिए हम तो वो है, आप 33 पद में जाएंगे तो फिर वो लगे रहे हैं। फिर हमने वहां नेपोलियन और इनको देखा, हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। हम जो टिड्डी के समान है, टिड्डियां कितना बड़ा रहता है, आप वो लोग इतने बड़े बड़े हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं, वो तो बलवान है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है। उनके हृदय में वो जो है वो बोल रहे हैं। लेकिन 2 लोग थे, कालेब और जोशुआ, वो दोनों का और हृदय में क्या था, वो दोनों का विश्वास जो है परमेश्वर के हृदय में भरा हुआ था। दोनों के अंदर में विश्वास की आत्मा थी, विश्वास की आत्मा से भरे हुए कालेब और जोशुआ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 30 पर, और कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार में कहा, हम अभी चाहते उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हमें कोई संदेह नहीं है, हमें ऐसा करने की शक्ति है। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, मेरा प्रभु जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मेरा परमेश्वर मुझे सागर देता है तो मैं बिना संदेह के आगे बढ़ूंगा, मेरे पैरों में पीछे आने वाला नहीं।
देखिए आज लोगों के मुंह में विश्वास की कमी के कारण इन 12 मेजॉरिटी लोग संदेह वाली बातें बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग झूठ बोलते हैं, मेजॉरिटी बातें ऐसी बातें संसार बोलते हैं, लेकिन 2 लोग माइनॉरिटी जो आप जो है बहुत हम विश्वास में जो आत्मा से जो भरे हुए हैं वही ऐसा बोल सकते हैं कि वो चाहे तुम हाथी के बराबर हो, चाहे बलवान रहो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर से बड़ा तुम नहीं हो सकते हो। मेरा परमेश्वर से वो लोग बड़े नहीं हो सकते हैं, मेरा परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते हैं। कालेब और जोशुआ के अंदर में जो विश्वास है वो बातों में निकल रहा है। बाकी लोगों के पास विश्वास परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के कामों पर नहीं है, इसलिए वो संदेह वाली बातें कर रहे हैं, तो उनके मुंह से ऐसे ही निकल रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हम कई बार ऐसी बातें करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर में क्या है, वो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर में विश्वास की बातें, विश्वास की आत्मा, विश्वास की वचन जो हमारे निकट है, ये हमारे पास नहीं है, हमारे दिल में नहीं है, हमारे दिल में कुछ और चीजें भरी हुई है, वो चीजें बस मुंह से निकलती। देखिए जो अंदर में रहेगा वो निकलेगा, दिल में जो रहेगा वो ही निकलेगा, जिसके अंदर में जो रहेगा मुंह से वो बाहर आएगा। अगर आपके अंदर में विश्वास भरा हुआ है, आपके अंदर में वचन भरा हुआ है, आपके अंदर में जो भरा हुआ है, जो चीजें भरी हुई है वो आपके बाहर भी आने लगेंगे। आपके अंदर में ईर्ष्या कपट जलन भरा हुआ है, आपके अंदर में गलत चीजें भरी हुई है, आपके अंदर में अशुद्धता भरा हुआ है, आपके अंदर में लालच झूठ भेदभाव भरा हुआ है, आपके जीवन में भी वो निकलेगा, क्योंकि वचन कहता है आपके दिल में जो है वो ही बाहर आएगा। जोशुआ और कालेब के दिल में विश्वास कि मेरा परमेश्वर इन बड़े बड़े शत्रुओं से भी जीतेगा। मेरा परमेश्वर कहा है दूध और मधु के देश में मैं तुझे ले चलूंगा, मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरा परमेश्वर जो कहा है उस वचन के अनुसार पूरा करेगा। अगर वो मेरा परमेश्वर कहा है, अब्राहम को प्रतिज्ञा किया है, अब्राहम को कहा है कि मैं तेरे जनरेशन को दूध और मधु के देश में लेके जाऊंगा, तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और उसे डाउट करके आओ कैसा करेगा, क्यों करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, ये वाला विश्वास, ये वाला संदेह नहीं हो। हमें विश्वास में चाहिए यस मेरे लिए प्रभु करेगा, मेरे लिए परमेश्वर करेगा, क्योंकि उन्होंने इस वचन में पूरा कर दिया है, वचन में बोल दिया है कि वचन में अगर कहा है तो ऐसे ही वो करेगा। हालेलुया। व्यक्ति है आपके अंदर में एक मनुष्य है, आपके अंदर में जो है पवित्र आत्मा में जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जैसे बाहर का व्यक्ति के लिए आप खाना खिलाते हैं, वैसे ही अंदर में यीशु मसीह में नया जन्म होने के बाद, यीशु मसीह में जन्म होने के बाद एक व्यक्ति अंदर में है, वो कहता है मुझे रोज ही खाना खिला। ये वचन आपके दिल में आएगा और जब दिल में आएगा तभी काम होगा। हालेलुया। नहीं तो ये पढ़ने में ही रह जाएगा, ये पढ़ने में ये शक्तिशाली वचन नहीं होगा। ये वचन आपके दिल में, आपके मन में, आपके हृदय में होने के बाद इस वचन को आप जब बोलने लगेंगे तो ये वचन सामर्थ्य वचन हो जाएगा। ये वचन को अगर दाऊद राजा बोल दिया, ये बोल दिया जीवित परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ, मेरा परमेश्वर आज मुझे मेरे बस में कर देगा, मुझे परमेश्वर मेरे बस में कर लेगा, ये वचन कहता है तो परमेश्वर करेगा। अगर योशुआ और कालेब कहते हैं कि मेरे अंदर में जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर कह रहा है कि दूध और मधु के देश में तुझे दे दिया है और मेरे पूर्वजों के लिए दे दिया है, तो परमेश्वर ऐसा कहा है, उस वचन में लिखा है, तो मेरे लिए वो वचन के अनुसार करेगा। ये जब आपके दिल में विश्वास का वचन है और जब उसको बोलेंगे तो ऐसे ही काम करेगा।